अब हमने देखना है कितने टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं या कितनी टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी? पहला है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, सेकेंड वन इज रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम एंड द थर्ड वन इज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम से क्या मुराद है। अब सबसे पहले आता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम वो होता है कि किसी की चाहे कम इनकम है या चाहे ज़्यादा इनकम है, उन्होंने अपनी इनकम का एक मखसूस हिस्सा जो है वो देना होता है एज आ टैक्स। दोनों ने, ठीक है, अपनी इनकम का प्रोपोर्शन जो है वो देना होता है एज अ टैक्स। और प्रोपोर्शन कितना देना होता है? दोनों ने सेम प्रोपोर्शन देना होता है, चाहे किसी की ज़्यादा इनकम है चाहे किसी की कम इनकम है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे हैव टू कंट्रीब्यूट एज अ टैक्स। इन विच टैक्स सिस्टम? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम. So proportional tax system is a tax system for which high income and low income taxpayers pay the same portion of income. वो सेम पोर्शन ऑफ इनकम पे करते हैं एज अ टैक्स। नाउ कम्स रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होता है? अब रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो कौन सा टैक्स होता है या टैक्स सिस्टम होता है जिसमें हायर इनकम वाले लोग जो हैं वो कम टैक्स पे करते हैं देन द लोअर इनकम। जिनकी इनकम ज़्यादा है वो कम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, या उनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। Regressive tax is a tax for which high income taxpayers pay a smaller portion of their income than do low income taxpayers. उनको स्मॉलर पोर्शन ऑफ देयर इनकम पे करना पड़ता है। किनको? हाई इनकम वाले लोगों को, हाई इनकम टैक्सपेयर्स को। और जिनकी कम इनकम है उनको ज़्यादा जो है वो पोर्शन जो है वो पे करना पड़ता है इनकम का एज अ टैक्स। इसमें एक पहलू तो ये है कि उनकी इनकम ही कम है। फॉर एग्जांपल जिसकी इनकम कम है उसको अगर 5000 पे करना पड़े एज अ टैक्स को, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, बजाय इसके कि जिसकी फॉर एग्जांपल 2 लाख सैलरी है उसको 5000 जो है वो टैक्स पे करना पड़े, तो कंपैरेटिवली उसके लिए बहुत आसान है जिसकी ज़्यादा इनकम है। अब रिग्रेसिव टैक्स की एग्जांपल कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, सेल्स, गैस का जो बिल वगैरह आता है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, पेरोल के ऊपर जो हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? ये रिग्रेसिव टैक्स की हैं। अब कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कि कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, मीन डेली रूटीन के जो गुड्स होते हैं। अब उनके ऊपर जो टैक्स है वो हमें आम लोगों को भी उतना ही पे करना पड़ता है और जो बहुत ज़्यादा रिच हैं उनको भी उतना ही पे करना पड़ता है, लेकिन उनकी इनकम का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट होता है। लेकिन आम लोगों का, मीडियोकर्स का क्या है? लार्जर पोर्शन ऑफ इनकम चला जाता है इन सेल टैक्सेस और इन सारी चीज़ों में। सो ये क्या है? ये रिग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि ये एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। अगर 17% सेल टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है, आपको पे करना पड़ रहा है, तो बाकी सबको जो हायर इनकम स्लॉट्स में आते हैं उनको भी उतना ही पे करना पड़ रहा है। अब ये सेल्स टैक्स जो है यही एग्जांपल प्रोपोर्शनल टैक्स की है, जिसमें कि टैक्स का प्रोपोर्शन जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल 10% टैक्स अगर मैंने पे किया है तो हाई इनकम वाले भी 10% टैक्स ही पे करेंगे, क्योंकि सेम पोर्शन ऑफ इनकम वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो बेसिकली प्रोपोर्शनल टैक्सेस आर अ टाइप ऑफ रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स की ही एक टाइप है प्रोपोर्शनल टैक्स। ये दोनों मिलते जुलते हैं, क्योंकि अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टैक्स इंक्रीज नहीं हो रही जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है प्रोपोर्शनल टैक्स में, और क्या हो रहा है, यही बात सेम हो रही है रिग्रेसिव टैक्स में। सो प्रोपोर्शनल टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स आर ऑलमोस्ट सेम एंड प्रोपोर्शनल टैक्स इज अ टाइप ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। सो बेसिकली रिग्रेसिव टैक्स क्या है? रिग्रेसिव टैक्स वो टैक्स है जिसमें हाई इनकम टैक्स पेयर स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर इनकम पे करते हैं एज कम्पेयर टू लो इनकम टैक्स पेयर्स, ठीक है। ये बात हो गई प्रोपोर्शनल टैक्स की और रिग्रेसिव टैक्स की। अब हमने बात करनी है प्रोग्रेसिव टैक्स की, जो कि इन दोनों से डिफरेंट है।
अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है, जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस करेगी मीन ज़्यादा होगी, उसी तरह टैक्स भी वो लोग ज़्यादा पे करेंगे जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनकी इनकम कम है वो टैक्स कम पे करेंगे। ठीक हो गया। सो क्या है प्रोग्रेसिव टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स फॉर विच हाई इनकम टैक्स पेयर्स पेज अ लार्जर पोर्शन ऑफ देयर इनकम देन डू लो इनकम टैक्स पेयर, मीन्स एज कम्पेयर टू लो इनकम टैक्स पेयर्स। मीन जिनकी कम सैलरी है वो कम टैक्स पे करेंगे, जिनकी ज़्यादा सैलरी है वो ज़्यादा क्या पे करेंगे, टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। अब हम लोग देखेंगे टेबल के थ्रू इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमने अभी टैक्स सिस्टम पढ़े उनको। सबसे पहले रिग्रेसिव टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स में हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी उतनी ही हमें टैक्स की अमाउंट जो है, परसेंटेज जो है वो कम पे करनी पड़ेगी, और जिनकी इनकम कम है उनको ग्रेटर पोर्शन ऑफ देयर इनकम दे नीड टू कंट्रीब्यूट, मीन उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स। सो रिग्रेसिव टैक्स में हम लोग देखते हैं 50,000 इनकम, 1 लाख इनकम और फिर 2 लाख इनकम। इनकम इधर बढ़ रही है, हमने बात की कि जो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उतना टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा, परसेंटेज कम होती जा रही है। ये देखिए 30%, दैन 25, दैन 20%। ये अलग बात है कि टैक्स की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, 15%, 25%, 40%, क्योंकि इनकम ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज जो है वो ओवरऑल कम होती जा रही है। जितनी जितनी इनकम आपकी बढ़ती जा रही है उतनी परसेंटेज कम होती जा रही है। ये रिग्रेसिव सिस्टम है जिसमें कम इनकम वालों को, यानी कि 50,000 वालों को 30% इनकम का जो पोर्शन है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है एज अ टैक्स। सो ये क्या था, रिग्रेसिव टैक्स। देन हमने सबसे पहले जो काइंड पढ़ी वो थी प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स में हमने क्या पढ़ा कि आपको सेम अमाउंट और सेम पोर्शन ऑफ योर इनकम यू नीड टू कंट्रीब्यूट एज अ टैक्स। ठीक है, आपको एज अ टैक्स जो है वो सेम परसेंटेज ऑफ इनकम कंट्रीब्यूट करनी है, रिगार्डलेस आपकी इनकम हाई है या लो है, कम है या ज़्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए प्रोपोर्शनल में यही हो रहा है, 25%, 25% एंड 25% टैक्स आपने सेम परसेंटेज ऑफ इनकम एज अ टैक्स आपने पे करनी है, रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम, बढ़े या इनकम या कम हो रही है। और प्रोग्रेसिव टैक्स में हमने ये बात की थी, जैसे जैसे इनकम आपकी प्रोग्रेस करेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ना चाहिए। ये देखिए 20%, दैन 25 एंड दैन 30%। ठीक है, तो ये क्या था, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल में हमने बात की कि सेम पोर्शन होना चाहिए, रिग्रेसिव में हमने बात की कि इनकम बढ़ेगी तो परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है एज अ इनकम वो कम होता जाएगा। ये 3 थे टैक्स सिस्टम जो कि हमने पढ़े। सो अब एक चीज़ आती है ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। ये सारी चीज़ें अभी तक हमने अंडरस्टैंड की और हमने पढ़ी इक्विटी एंड एफिशिएंसी ऑफ टैक्सेस में। अब इनके बीच में ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ मीन के लेन देन। एफिशिएंसी है तो देखना पड़ेगा इक्विटी है या नहीं है, या इक्विटी है तो देखना पड़ता है कि एफिशिएंट भी है या नहीं है। अब हर कोई चाहता है कि टैक्स सिस्टम जो है वो इक्विटी भी उसमें देखने में आए, मतलब फेयर भी हो और एफिशिएंट भी हो, फेयरनेस भी हो और एफिशिएंसी भी हो। लेकिन इसको जब देखा जाता है तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आता है, इन दोनों चीज़ों के दरमियान में, एफिशिएंसी एंड इक्विटी के बीच में। ठीक है, और ये कन्फ्लिक्ट कब आता है इन दोनों के बीच में? हमें ये लगता है कि एफिशिएंट भी नहीं है और इक्विटी भी नहीं हो रही, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। वो कौन सा सिस्टम है? वो है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में। प्रोग्रेसिविटी ऑफ टैक्स सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम था? जिसमें जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस करती है, इनकम ज़्यादा होती जाती है, आपको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो जो लोग ज़्यादा हायर इनकम वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, इक्विटी नहीं हो रही, फेयरनेस नहीं हो रही। सो ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीज दैट इक्विटी एंड एफिशिएंसी आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ द टैक्स सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं टैक्स सिस्टम के, कि अगर कोई टैक्स सिस्टम एफिशिएंट है, गुड है, तो उसको हम किस चीज़ पे जांच पड़ताल करते हैं कि उसमें इक्विटी एंड फेयरनेस, मीन इक्विटी और फेयरनेस एंड एफिशिएंसी है या नहीं है। बट ऑफन these 2 goals conflict। ठीक है, इन दोनों में आपस में तजाद आ जाता है, स्पेशली व्हेन इक्विटी इज जज बाय द प्रोग्रेसिविटी ऑफ द टैक्स सिस्टम, मीन्स प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के थ्रू अगर उसको जज किया जाए तो। और इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिक्स का मेजर पॉइंट क्या है कि वो क्या करना चाहती है कि बैलेंस आए इक्विटी और एफिशिएंसी में, या टैक्स सिस्टम के पीछे मेन मोटिव क्या है कि बैलेंस लाया जाए इक्विटी और एफिशिएंसी में।
ठीक है। तो ये बैलेंस जो है वो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअली नहीं लाया जा सकता, इकोनॉमिस्ट जो है अलोन इस बैलेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये एक टैक्स सिस्टम है जिसके अंदर सारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, हमारे इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स आती हैं, तो वो सारे मिल के जो प्लानिंग है वो की जाती है। अकेले इकोनॉमिस्ट इसके साथ नहीं नबरत आजमा हो सकते। ठीक है। सो इकोनॉमिक्स अलोन कैन नॉट डिटर्मिन द बेस्ट वे टू बैलेंस द गोल्स ऑफ द एफिशिएंसी एंड इक्विटी। दिस इशू इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल स्टैंस भी आ जाता है, एज वेल एज इकोनॉमिक्स। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मिल के इसका मुकाबला करती हैं। बट इकोनॉमिस्ट डू हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस डिबेट। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस डिबेट के अंदर। ये जो डिबेट हो रही होती है, ये जो बहस व मुबाहिसा हो रहा होता है इस को लेके, इक्विटी एंड एफिशिएंसी किसी भी टैक्स सिस्टम की लेके, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिस्ट। कैसे? दे कैन शेड लाइट ऑन द ट्रेड ऑफ दैट सोसाइटी इनएविटेबली फेसेस व्हेन। ये क्या करते हैं इकोनॉमिस्ट, ये इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देते हैं, मीन उसके ऊपर लाइट रोशनी डालते हैं। जो ट्रेड ऑफ, जो मुसीबत आ रही होती है, जो प्रॉब्लम आ रही होती है इक्विटी और एफिशिएंसी को कंट्रोल करने में, जो कि सोसाइटी को बियर करनी पड़ रही होती है जब कोई टैक्स सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं, रोशनी डालते हैं, मीन उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कि हेयर प्रॉब्लम एग्जिस्ट, और मदद करते हैं उन पॉलिसीज़ को अवॉइड करने की जिनकी वजह से हमें अपनी एफिशिएंसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है और हमें इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। हम अपनी एफिशिएंसी अगर सेक्रीफाइस करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें एफिशिएंसी सेक्रीफाइस करके इक्विटी हम लोग जो है वो अवेल कर लेंगे, इक्विटी आ जाएगी, उसमें फेयरनेस आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इकोनॉमिस्ट हमें इस चीज़ में मदद देते हैं कि हम वो वाली पॉलिसीज़ जो हैं वो अवॉइड करें जिसमें हमें एफिशिएंसी भी सेक्रीफाइस करनी पड़े और इक्विटी भी हमें देखने को ना मिले। ठीक है। सो दे कैन हेल्प अस टू अवॉइड पॉलिसीज दैट सेक्रीफाइस एफिशिएंसी विदाउट एनी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। ठीक हो गया। तो ये सारी बात थी हमारी द डिज़ाइन ऑफ टैक्स सिस्टम के बारे में। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हमने देखे, और इसके अलावा हमने देखा जो ये था ट्रेड ऑफ। कौन सा ट्रेड ऑफ? हमारा इक्विटी और एफिशिएंसी का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक थी ये बात इस चैप्टर की। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और अपने प्यारे देश पाकिस्तान को अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।